नमस्कार, मैं मोहित आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि साइंस का पेपर आज हो चुका है, तो मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट ने एग्जाम पेपर भेजा है और मैं आप सभी के सामने एमसीक्यू की आंसर की लेके हाजिर हूं। तो जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए और डिस्कस करते हैं अपनी आज के साइंस के पेपर की आंसर की। मेरे हिसाब से तो पेपर बहुत ही अच्छा था और स्कोरिंग पेपर आया है आज का। भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि चार रिएक्शन दी गई है, उस रिएक्शन के बारे में बताइए जिसमें एनर्जी का सोर्स जो है, डिकम्पोजिशन जो है, वो लाइट की वजह से हुई है। और लाइट की वजह से अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ के गए हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसी वजह से आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड को एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, तो इसका भी सी ऑप्शन सही है बिल्कुल, जिन्होंने भी सी ऑप्शन करा है। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कहता है फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट में किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होगा। अब जिसको ध्यान है तो वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में 10H2O होता है, इसीलिए इसका आंसर Na2CO3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आंसर आपका डी होता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूं तो एल्काइन फैमिली के तीसरे मेंबर, एल्काइन फैमिली का जो तीसरा मेंबर होगा भैया वो ब्यूटाइन होगा। जिन्होंने प्रोपाइन सोच लिया पहले तो वो बर्बाद हो गए। अब चक्कर ये है कि ब्यूटाइन दो बार दे रखा है, तो एल्काइन है CnH2n-2, तो आंसर क्या है इसका? डी है, क्योंकि C4H6 है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक करिए। भाई, पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, मेटल और नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में। अब यहां देखो कैसे एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है। ब्रोमीन और मर्क्यूरी, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। अब बच्चा क्या सोचता है, सर ब्रोमीन और मर्क्यूरी। अरे भाई, रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है अगर पहले मेटल है तो पहले मेटल, फिर नॉन मेटल है तो फिर नॉन मेटल। अब जिन्होंने फर्स्ट मार दिया तो वो तो होगा ही कि नहीं होगा ढंग से बर्बाद। आंसर क्या है इसका? सी इज द राइट आंसर। MnO2 और HCl की रिएक्शन कराई गई, आपसे पूछा गया है। ये तो डिट्टो आपको क्वेश्चन जो है उतार के दिया गया है, किससे? एनसीईआरटी से। किसका रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट वाली साइड, रिएक्टेंट वाली जो साइड होती है वो तो पहले काट दो। ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड पहले काट दो। अब अगर आप MnO2 को देखो तो MnO2 इधर जाके क्या बना? MnCl2। तो भैया इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और HCl वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो HCl का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। HCl का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो अब ये ऑप्शन तो पहला तो होगा नहीं, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑप्शन सही है। MnO2 का रिडक्शन हुआ है, ये भी ऑप्शन सही है। इसी चीज को उसने डी ऑप्शन में दे दिया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। सेवेंथ क्वेश्चन, खामखा घबराने वाली बात थी। 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की रिएक्शन करा दी गई जिंक ग्रेनुअल के साथ, तो आपको बताना है कि इसमें क्या बनेगा। अब हम जानते हैं कि भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और जो जिंक है वो एक मेटल है। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। सिमिलरली जब कुछ मेटल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो जो हमारी रिएक्शन होने वाली है Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बैलेंसिंग का सारा खेल है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2, सोडियम की 1, तो 4 वैलेंसी मैच करानी जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो कहता है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन ट्रू नहीं है। अब ये जो दी गई स्टेटमेंट्स हैं ये डीएनए के बारे में। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो है कि डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये बात बिल्कुल सही है। डीएनए जो है वो प्रोटीन मेकिंग का इंफॉर्मेशन सोर्स है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और चेंज इन द इंफॉर्मेशन लीड्स टू डिफरेंट प्रोटीन, ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो वो डिफरेंट प्रोटीन्स को फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। लेकिन जो लास्ट बात कही गई डी कि फीचर्स विल रिमेन द सेम इवन इफ द प्रोटीन चेंजेस, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर फीचर्स सेम रहेंगे वो तभी पॉसिबल है जब प्रोटीन सेम रहेगा, क्योंकि अगर प्रोटीन चेंज होगा तो फीचर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो नॉट ट्रू की बात की गई थी, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, क्योंकि बाकी के 3 स्टेटमेंट डीएनए के कंपैरिजन में बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, 9th क्वेश्चन में कहता है नर्व सेल के अंदर वो कौन सी साइट है जहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में। तो ये सिनेप्स जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं वहां पर इस
कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है और केमिकल सिग्नल के रूप में ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सी और डी ये सेट 2 है, इसके सबसे ज्यादा आंसर्स हैं। 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो 10वें क्वेश्चन में क्रोमोसोम्स को लेकर बात कही गई है। क्रोमोसोम्स पहली चीज की कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। क्या ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं? जिन्होंने 9th क्लास का सेल चैप्टर पढ़ा है तो वो इसको भी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल जो सेक्स सेल्स गैमेट्स होते हैं उनके अंदर ये हाफ हो जाते हैं, जिसको हम हैप्लॉइड नंबर भी बोलते हैं। और फोर्थ कहता है कि दे क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये बिल्कुल सही बात है। तो अब जिसमें थर्ड ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। वैसे आप देख रहे हैं कि आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। सी आंसर होने का रीजन इसलिए है क्योंकि इसके फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो ऑप्शंस हैं वो एकदम सही है। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक स्टोमेटा क्लोज कब होता है? भाई स्टोमेटा क्लोज दो कंडीशन में होगा। पहली कंडीशन दी है कि इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जब गैस का एक्सचेंज करना है तो उसको तो ओपन होना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है कि इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बात सही है। जब उसे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं है तो वो अपने स्टोमेटा को बंद कर लेगा। लेकिन इसमें एक रोल ट्रांसपिरेशन का भी है, तो ट्रांसपिरेशन के दौरान जब वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स तो स्टोमेटा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है गार्ड सेल्स, तब स्टोमेटा बंद हो जाता है। यानी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वाटर फ्लो होगा इनटू द गार्ड सेल तो स्वेलिंग आएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, तो ये बात गलत है। अब क्योंकि क्लोज होने की बात की गई थी तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यानी कि सी इज द राइट आंसर, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, 12th क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो मल्टीपल फिजन किस में होगा? तो मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। ईस्ट बडिंग करता है, लीशमेनिया आपको और पैरामीशियम जो होगा ये आपको बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन में कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए कि सेम साइज ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पर ऑब्टेंड होए। अब मैं, आप लोग अगर मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी जब मैंने मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था। तो अब इसमें 2f1 वाला केस जो होगा वो होगा, क्योंकि 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो 2f2 पर इमेज बनेगी, लेकिन यहां पर तो वो नहीं देगा, तो उसके लिए लिखना होगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बिल्कुल सही, सी आंसर जिन्होंने भी मारा है उनका बिल्कुल सही है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है लेंस सिस्टम ह्यूमन आई का एक इमेज क्रिएट करता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर, जिसको हम क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है भैया वो स्क्रीन है रेटिना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर की बात कही गई है, तो ये तो नहीं होंगे, ऑप्शन होगा ए, क्योंकि हम जानते हैं एक तो पैरेलल लाइंस होती हैं अंदर में, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? यूनिफॉर्म होता है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा नॉर्थ से, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आइडेंटिफाइड द फूड चेन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। सेकंड ट्रॉपिक लेवल मिसिंग है, तो इसमें तो नहीं है, क्योंकि ग्रास, गॉट और लायन बिल्कुल सही बात है। टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। अब अगर हम इसे अरेंज करें तो मुझे लगता है कि इस वाले में मिसिंग है, क्योंकि यहां अगर आप देखें तो ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा भाई? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। यहाँ फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश और लार्ज फिश, तो आपका सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ ग्रास को खाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेंढक, सांप और जो टाइगर है वो आपके ग्रास नहीं खाएंगे, तो सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। भाई अब हमारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, और सबसे पहले 17 क्वेश्चन पे अगर हम गौर डालें तो कहता है रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल। बिल्कुल सही बात है, और ये क्वेश्चन तो कितनी बार ही डिस्कस हुआ होगा। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा है। तो रीजन गलत है और असर्शन क्या है? सही। और जब रीजन गलत है, असर्शन सही, तो ऑप्शन किसको लेंगे? डी को। 18 कहता है कि रेनबो नेचुरल स्पेक्ट्रम है सनलाइट का जो स्काई में बनता है। बिल्कुल सही बात है, और ये कब बनेगा? जब सन ओवरहेड हो, यानी कि अब एक कंफ्यूजन यहां ये हो सकती है कि ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट, तो ये भी मेरे को सही लग रहा है, और इसका आंसर ए हो सकता है, क्योंकि जब सूरज निकल रहा होगा और धूप, पानी की ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगी एयर के अंदर में, तो ही आपको रेनबो दिखाई देगा। 19वें क्वेश्चन में एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को दर्शाता है, मैक्सिमम होगा जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर होगा। बिल्कुल सही बात है। अब कहता है रीजन ये है कि हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज। बात तो ये भी सही है,
लेकिन ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए आंसर इसका भी हो जाएगा। क्योंकि एक्यूमुलेशन जो होता है वो इसलिए होता है कि एक तो जो हमने खाया उसमें और जो हमारी बॉडी रिलीज कर रही है उसमें, दोनों मिलके जब एड अप होते हैं तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का 20वां, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जब जिंक रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ। बिल्कुल सही, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को और क्या बनाता है, वाटर। ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका ए होगा। और इस तरीके से हमने आज के बोर्ड के एग्जाम के एमसीक्यू जो आंसर की है वो आपसे डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैथ्स की तैयारी भी बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।